अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त कर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयरन, जो आयरन की हम बॉडी चेंज करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयरन, जो आम रूटीन पे लोगों के घरों में आप काफ़ी लोग इस आयरन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक वाली आयरन भी आप यूज़ करते हैं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, व्योंटा इलेक्ट्रिक पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल में हर चीज़ समझाई गई है। और आज की जो आयरन की वीडियो है वो है आम रूटीन वाली आयरन जो पाकिस्तान में बनती है। ठीक है, और उस आयरन को उसकी बॉडी कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं घर बैठे। और जब आप शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं कि हमें बॉडी इंस्टॉल करवानी है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे वो चार्जेस कर लेते हैं। तो की बात की जाए तो हम कैसे घर में खुद कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, आयरन को आसानी से। वायर भी आप खुद डाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयरन, और आप देख सकते हैं कि ये है आयरन। ठीक है, तो ये आयरन है और इसकी बॉडी है ये। ठीक है, तो जब आप ठीक है, तो जब आप इससे लेने जाते हैं तो ये वैसे है 250 की। ठीक है, और 250 की अच्छी है। 350 वाली जो होती है वो पीली होती है, जो इसके साथ जेनमन आती है। उसमें ये होता है वो ज़्यादा हार्डनेस होती है। मसला ये है, हार्डनेस से मुराद अगर वो गिरेगी तो टूटेगी। जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसमें ये हार्डनेस और ये प्लास्टिक कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में ये हार्ड हो जाता है, कुछ ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर ये टूटना शुरू कर देता है। तो ये जो सी आयरन है इसका ये देख सकते हैं आप, ये पूरी, और इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें ये रंग भी उतरा हुआ है, कलर इसका ये कलर भी नहीं उतरेगा क्योंकि ये प्योर वाइट से बनी हुई है। और इसमें ये लचक भी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें ये लचक भी है और ये काफ़ी अच्छी है। मैं आपको फिर इसका उतार कर दिखाता हूँ, देखना, काफ़ी अच्छी है ये, और इसका वज़न भी काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए तो हमने पहले ये कस्टमर ने ये वायर चेंज करवाई थी इसकी, तो कस्टमर का कहना था कि यार इसकी बॉडी भी हम चेंज कर देते हैं, कितने की आएगी। तो मैंने कहा मुख्तलिफ रेट हैं, तो कहते यार कर दो इसकी बॉडी, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वैसे हिलता तो नहीं है, ये अच्छी है, मगर ये थोड़ा सा पीछे से टूटा हुआ डैमेज, और ये ख़तरनाक है पीछे से, क्योंकि पीछे से करंट लगने का ख़तरा होता है। बैक से आपको पता है वायर्स का कनेक्शन होता है, तो इसकी वजह से हमने इसको ये चेंज करना है। ठीक है, तो बॉडी कैसे चेंज करते हैं तो आज हम सिखाएंगे। तो अभी हम इसको साइड पे कर लेते हैं बॉडी को, और ये हमारी आयरन है। तो इस आयरन में ये बैक पे एक पेच लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले इस पेच को हमने खोलना है। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये पेच हमने ओपन कर लिया। तो अब आप देखें ज़रा ध्यान से, अगर आपको वायर्स के कनेक्शन का नहीं पता तो आप ऐसे पहले देख लें, इसे सी कर लें। हर आयरन में इनके कनेक्शन में कुछ कुछ फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ 2 सुराख इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, जहाँ 2 सुराख हों वहाँ एक शू की तार लगनी है। ठीक है, और एक बल्ब की तार लगनी है, जो आपकी ये लाइट चलती है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, आपको ध्यान से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इधर से 2 पेच लगे हुए हैं इसमें, एक ये और एक ये। एक आपकी शू की होगी, एक आपकी लाइट की होगी, और मिड वाली जो सी है वो आपकी बल्ब की लगनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और एक यहाँ हाफ लगनी है आपकी शू की, एक और यहाँ लगनी है। ठीक है, तो अभी हम इनको उतार लेते हैं। जब आप उतारें तो आप पहले देख लें। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने ये उतार दी है वायर की तार। तो अभी हमारे पास सिर्फ लाइट की तारें रह चुकी हैं, तो अभी लाइट की हमने तारें उतारनी हैं। ठीक है, तो अब ये हो चुका है क्लियर। ठीक है, तो अभी हमने इसको यहाँ रखना है। ठीक है, और आपने एक टेस्टर की मदद से कोई भी एक मुंह वाला पेचकस हो, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं फ्लैट पेचकस हो, उसको आपने यहाँ इसमें मिड में रखना है। ये देखें, यहाँ से इसको यहाँ रखना है। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है इस तरह आराम से, नहीं तो ये आप तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हमने साइड पर रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मिड में कितने पेच लगे हुए हैं, 1 और 2। अब दोनों को उतारना है हमने। अड़ जाती हैं, इसमें फंस जाती हैं। तो अभी हमने इनको, कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया बीच में से। अच्छा, तो ये हो चुके हैं। तो हमें ये पेच हमने ये निकाल लेने हैं, क्योंकि ये हमारे काम के हैं, यही हमने वापस लगाने हैं यहाँ।
बस बॉडी के साथ पेज नहीं मिलते हमें, तो ये बॉडी हमने साइड पर रख देनी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं, जब आप इसे खोलते हैं तो उसमें ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस तरह गिर जाए तो आप सोचें कि यार हमारी चीज़ें तो कहाँ लगनी है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ लगनी है। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये यहाँ लगता है। इसके लगाने का मकसद ये है कि ये इस वायर्स में करंट ना आए और इसमें सेफ्टी होती है कुछ ज़्यादा, ठीक है। और ये इसमें अच्छी तरह से वर्क करता है इसमें, ठीक है। अगर हम इसे इस तरह रखें तो ये इस तरह हो जाएगा और ये नहीं सही वर्क करके, इसलिए इन्होंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। और ये प्लास्टिक का नहीं है, ठीक है, ये चीनी का बना हुआ है। वो कहते हैं ना चीनी के जो सॉकेट होते हैं वो बना हुआ है, उसका बना हुआ है, क्योंकि इसको हीट बर्दाश्त हो जाती है। तो अभी हमने ये कर लिया है, तो अभी इसको क्लीन करेंगे हम। तो अभी हमने फिर अब इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितनी डस्ट है इसमें, ठीक है। तो अपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। जब भी आप अपने कस्टमर का या किसी कस्टमर का काम करें तो उसको इतना अच्छा करके दें कि वो आपकी तारीफ़ करे, दोबारा आपसे काम करवाए। अगर आप अपना काम उसके ठीक नहीं करके देंगे तो दूसरी बार आपके पास नहीं वो आएगा, ठीक है। ये उनके लिए जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, ठीक है, मुझे आज इन्होंने भी स्टार्ट किया है वर्क। आप अपने कस्टमर को फुल रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको काम मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं, ठीक है, कितना प्यारा हो चुका है। तो क्लीनिंग इज़ बेस्ट। तो हमें कि हमने इसको रखना है यहाँ। तो अभी हमने इसको करना है, इसको बंद, ठीक है। तो पहले हमने इसको निकालना है बाहर, ये हमारा अंदर गिर चुका है। तो अभी बात की जाए तो ये है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर आपने ऐसे रखना है, फिर उसके बाद आपने तार को रखना है, इसको स्टील वायर को, ठीक है। और आपने इसको इस तरह पकड़ लेना है और इस तरह इसको करना है यहाँ। तो अभी हो चुका है हमारा क्लियर। आप देख सकते हैं कि ये चारों कॉर्नर से बैठ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने इसको इस तरह रखना है और चेक करना है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो बात की जाए तो हमारी बॉडी को, इसको बॉडी के ऊपर रखते हैं, इसको पहले ओपन कर लेते हैं हम। इसको आपने इसलिए ओपन करना है क्योंकि इसके नीचे सुराख नहीं होते, ठीक है। सुराख हमें करने पड़ना है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा सुराख करना है। तो आपने पहले आयरन का देख लेना है कि कहाँ है इसके सुराख, दैट तो यहाँ है, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं, बेशक आप सारे सुराख कर लें, कोई नुकसान नहीं है। चलें, तो ये भी हमने उतार लेना है स्टील वायर को। तो अभी यही देख सकते हैं कि ये ओके है। तो अभी आपने इसको, ये देख सकते हैं मेरा तो हो चुका है ये। तो अभी हम इसको यहाँ रखते हैं इसके ऊपर। तो अभी आपने इसको क्या करना है, इसके ऐसे फिंगर रखनी है, ठीक है। कैसे, ऐसे फिंगर, और आपने इसके अंदाजे से नीचे देख सकते हैं उस सुराख में अपने मिड में डाल देना है। मैं आपको सुराख ही दिखा देता हूँ यार, ये वाला सुराख है, ठीक है। इस सुराख में इसको आपको वायर को डालना है, ठीक है। और इस तरह उंगली रखनी है और आपने सुराख के पास से ले जाना अपनी फिंगर को लेके, और इस तरह, और ये तो अंदर चला गया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हमने पीछे से इसकी तारें डालनी है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ क्लियर से, पहले मैं शायद आपको नज़र ना आए। तो ये देख सकते हैं कि कैसे ये लगी हैं, ठीक है। इसमें से सुराख जो हमने किए थे, इसमें ऑलरेडी सुराख होते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा कवर होता है प्लास्टिक का, वो आप हिट करेंगे आराम से पेचकस की मदद से टूट जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात की जाए, देख सकते हैं किनारे बिल्कुल बैठ चुके हैं इसके, ठीक है, बिल्कुल ओके हो चुकी है हमारी आयरन। और आपको मैं बताऊं कि ये इसमें है तो इसमें टिक की आवाज़ आएगी, देखना, देख ये आवाज़ है। अगर ना बैठा तो ये आवाज़ कभी नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल ओके है। तो अभी हमने इसमें पेस्ट लगाने हैं, फिर आपको दिखाते हैं अगला। तो अभी हमारा ये हो चुका है क्लियर। तो अभी हमने इसमें पेस्ट को करना है, पहले हमारा ये सुराख उनसे
करना है। तो हमारा बिल्कुल बराबर है, तो अभी हम इसको टाइट कर लेंगे, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। जहाँ आपको लगे ये टाइट हो चुका है, इतना भी टाइट नहीं कर देना कि जहाँ ये आपको थोड़ा सा फील हो, बस, ठीक है। कॉर्नर्स बराबर है, आप देख सकते हैं कि ये आने से भी हिलती नहीं है, ठीक है। इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक होगा। तो ये ओके हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें क्या करने लगे हैं, अब हम इसमें करेंगे कनेक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो अभी हम इसमें कनेक्शन करते हैं, तो आपको दिखाते। तो अभी हमने करने हैं वायर्स के कनेक्शन। तो ये है हमारे पास वायर, ठीक है। तो वायर को हमने पहले थोड़ा सेट करना पड़ेगा यार, देख सकते हैं इसमें पेच लगे हुए हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से ही पुट कर लेंगे यार, वो रबड़ को, ठीक है। क्या ये रबड़ जोन सी है, हमें यहाँ से पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने गिरा लगाया हुआ है, गिरा तो खोल भी सकते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, पर मैं कि यहाँ से लगा लेते हैं यहाँ से। और ये हमारे पेच है पहले, ठीक है, इसमें लगाए हुए हैं हमने। तो बात की जाए तो अभी हमने इसको इसमें पुट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने कैसे कनेक्शन करने हैं, ठीक है। एक आपने यहाँ लगा देनी है, एक बात ज़हन में रखिए वही कि ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी आयरन में यहाँ लूज़ नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी कर लेना पर यहाँ लूजिंग मत रखना यार, ठीक है। ये लूज़ ना हो, अगर लूज़ होंगे ना तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है यार, ये सारा फिर इस पार कर जाएगा यार। यहाँ से ज़्यादातर कस्टमर की बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं, उनके घरों में ऐसी कंप्लेनें मुझे ज़्यादा आती हैं कि ये ना कुछ हुआ है। तो यहाँ जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ से ही इनके कंप्लेन होती है कि ज़्यादातर यहाँ से शॉर्ट हो जाता है वो, ओके, हीट करता है ना तो स्पार्किंग करता है तो ये स्पार्क कर जाता है। और दूसरी बात की जाए तो हमारे पास ये लाइट है, मगर ये लाइट मुझे पता नहीं ठीक लग रही है कि नहीं लग रही, तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं लगाने से पहले, ठीक है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं चलती भी है कि नहीं चलती, नहीं तो हम नहीं लगा देंगे, नहीं चली तो। ये है लाइट और ये है हमारा सीरीज में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओके है, शायद आपको नज़र नहीं आ रही, मैं आपको नज़र दिखाता हूँ इसकी, अब नज़र आ रही है, ये सीरीज में, ये सीरीज में चेक कर रहे हैं हम। तो गाइस हमारी लाइट जो सी है वो शुरू में ठीक चली थी, अब नहीं चल रही ठीक, ये देखें अब चल चुकी है जंग की वजह से। तो अभी लाइट भी हमारी ओके है। तो अभी हम इस पर लगाते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं, और ये हमारी लाइट का कनेक्शन होने लगा है, ठीक है। तो इसमें पेच कहाँ गए इसके, ये पेच हैं इसके। तो अभी आपको मैं बता दूं कि जब आपकी ये वायर कैसे लगनी है, इस वायर में आपने कुछ लंबाई करनी पड़ती है यार, मैं आपको बताता हूँ। आपकी लाइट यहाँ आनी है, कहाँ आनी है, इस जगह पे आनी है, ठीक है। आपकी इस जगह पे लाइट आनी है, और आपकी एक वायर इन्होंने लंबी दी हुई है, एक छोटी दी है। तो जहाँ आपका इधर वाला पहले वाला जो है वहाँ आपने ये लंबी लगानी है, दूसरी छोटी लगानी है। अगर आप पहले छोटी वाली वहाँ लगाएंगे तो आपकी लाइट यहाँ तक नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, थोड़ा साइड पे करते हैं। तो वही बात, लूजिंग नहीं रखनी, इसमें भी लूजिंग मत रखना यार, ना तो इसने चलना नहीं है, ठीक, ये मसला बनेगा, ये भी फिर झटके ले चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास ये पेच है, तो अभी हमने इसको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये हो चुका है क्लियर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्लियर हो चुका है। तो अभी आपको कनेक्शन देख लें, आपको कनेक्शन दिखाते हैं नज़दीक से। तो ये कनेक्शन देखें पहले आप,
कैसे कैसे कनेक्शन हुए हैं, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि एक लाइट की तार हो चुकी है और एक हमारी शू की तार है, ठीक है। और उसके मिड में जो सी लाइट की तार है एक, ठीक है, और एक हमारी शू की है। शू की दोनों की लेफ़्ट राइट पे लगनी है, ठीक है, और मिड में आपके एक बल्ब की लगनी है, और जहाँ दो सुराख होते हैं वहाँ एक लाइट की लगनी है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, हर आयरन में अलग-अलग होता है। ये कभी मत सोचें कि यार हर आयरन में ऐसे ही कनेक्शन होंगे, वो कभी नहीं होंगे। कुछ कुछ आयरन में ऐसे कनेक्शन होते हैं, कुछ में नहीं होते, क्योंकि अलग-अलग होते हैं। उन्होंने अलग-अलग डिज़ाइन निकाल दिए हैं, तो आजकल कभी कभी किसी का इस तरह होता है, इसके साथ आप दोनों दे सकते हैं। बहुत अलग-अलग होते हैं, तो इसीलिए जब भी आप आयरन को खोलें उसके कनेक्शन आप देख लें, ठीक है। कनेक्शन आप उसके पहले ही देख लें, मैं तो यही कह सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर आपको उस कनेक्शन का नहीं पता तो फिर बीच में से आप उसका हिसाब लगा सकते हैं, मगर मैंने वहाँ से आपको दिखाया नहीं है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट में आपको इसका कनेक्शन ट्रेस करने का भी तरीका बताऊँगा, अगर आप कनेक्शन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बरतते हैं बंद, ठीक है। फटाफट भी टेस्ट करते हैं इसको सीरीज लैंप पे। तो अभी हम आपको, जैसे कि अभी हमने इसको टेस्ट करना है सीरीज लैंप पे, फिर हम इसको बंद करेंगे कि हमारी कोई चीज़ में लूजिंग तो नहीं है, हमारी कोई मसला तो नहीं है। तो पहले हम इसको शू में सीरीज लैंप में इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलेगा और ये झटका देगी लाइट, ठीक है। तो हमारी आयरन चल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे बंद हो चुकी है, एक से स्टार्ट हो जाती है आयरन की, देख सकते हैं, एक से, ठीक है। तो इसमें बंद, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऑन होती है, यहाँ पे बंद। तो बात की जाए तो अभी हम आपको सीरीज़ पे इसने बता दिया है कि ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसे डायरेक्ट चला के चेक करेंगे कि डायरेक्ट क्या रिस्पांस देता है। ये लाइट डायरेक्ट पे ये चलनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट चलाने लगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि लाइट चलेगी अब, ठीक है। तो देख सकते हैं लाइट चल चुकी है हमारी आयरन की। तो हमारी आयरन आहिस्ता आहिस्ता गर्म भी होने लग जाएगी। तो ये गर्म हो रही है, ठीक है। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काम करना है, मैं इतनी हीट नहीं कर सकता इसको। हीट करूँगा तो मुझे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको फटाफट बंद करते हैं, हमारी आयरन बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। तो जैसे कि ये हमने करना है, यहाँ इसकी बात कर रहा था आपको, और अभी हमें थोड़ा सा गिरा जो सा है हमें खोलना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे की तरफ है, ये आगे इसको करना है थोड़ा सा। ये गिरा लगाने का मकसद ये है कि ज़्यादातर लेडीज़ आपको पता है घर में यूज़ करती हैं वो आयरन को, तो उनसे वो घिरती है, या बच्चा कोई छेड़खानी करता है, या खींचातुई होती है आयरन के साथ, इसको खींच लेते हैं, तार को खींचते हैं, तो ये निकल जाती है बीच में से। तो वो ख़तरनाक भी होता है, अगर गिरा ना हो तो वायर्स आपस में टच हो जाएं और वो टूटे भी ना मुकम्मल, तो आप लगाएं तो पटाखा पड़ेगा, तो बंदा भी जा सकता है। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कहते हैं गिरा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइट इस तरह हमने रखनी है, ठीक है। तो अभी हम इसको लाइट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ, तो ये यहाँ हो चुकी है क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ये लाइट है हमारी, ठीक है, फुल हो चुकी है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं यार फटाफट। तो अभी हमें ये लगाना है, ये है हमारा, ठीक है। इसकी प्लेट फैंसी के लिए ज़रा खूबसूरती बढ़ जाती है, इसमें हिदायत दी गई हैं कि इसमें केयर कैसे करनी है इलेक्ट्रिक आयरन की, ठीक है। नंबर 1 6 हिदायत दी गई हैं, एहतियात दी गई है इसमें। तो बात की जाए तो हमारी आयरन बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो अभी हम इसको चलाते हैं। तो ये आयरन हमारी, तो ये चल चुकी है, देख सकते हैं। ये बंद, ये चल गई, ये बंद, चल गई, ठीक हो गया। अब आप ये ना कहना यार मुझे कोई चीज़ जला के दिखाओ इस पर, मैं जलाना नहीं जलाता कोई चीज़, कसम से है तो गर्म ही है। कपड़ा भी इस्त्री करके दिखाते हैं आपको। तो अभी हमने क्या कपड़ा ले लिया है, तो अभी ये कपड़े का हम ऊपर पानी डालेंगे। पानी डाल के वहाँ को आयरन का दिखाते हैं, गर्म हो चुकी है, अभी देखें सेक निकले। जैसे कि वीडियो देख सकते हैं कि आपकी हो चुकी है मुकम्मल, और आयरन हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ओके, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेदांता इलेक्ट्रिक को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हर तमाम वीडियो आपको नॉलेज वाली मिलेंगी और काफ़ी अच्छी वाली वीडियो मैं आपको बना कर दिखाया करूँगा, जो आप घर बैठे काम करते हैं इजी स्किल्स है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारी तमाम वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।